बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये चैप्टर हमारा है, नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये है कि ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टडी करते हैं विच आर एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रेस्ट पे हों, यानी मूव ना कर रहे हों। ठीक है, जैसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है हमने। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जिसमें कोई बॉडी रेस्ट पे हो तो उसको हम कहते हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर एट रेस्ट, जो रेस्ट पे हों, मूव ना कर रहे हों। ठीक है, उनकी जो स्टडी होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है, मूविंग चार्जेस की स्टडी। ठीक है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो फिलहाल यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखना है। तो जो चार्जेस रेस्ट पे होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनके दरमियान फोर्सेस किस तरह की होती हैं, ये हम स्टडी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको हम कहते हैं कि किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जब वो बॉडी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो तो वो फोर्स फील करे। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज चार्ज। ठीक है, तो इसको हम चार्ज कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को। अच्छा, चार्जेस की जो एग्जिस्टेंस है ये बेसिकली अगर हम मैटर को देखें एटॉमिक लेवल पे या सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो जो जितना भी मैटर है वो किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है? एटम से मिलके बना हुआ है। और एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है कि एटम में, ये एटम है अगर, तो इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, दो पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन्स जो है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जबकि इस न्यूक्लियस से बाहर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स। ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। अब वैसे एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब उसके ऊपर नेट चार्ज ज़ीरो होता है। चार्जेस तो हैं इसके अंदर, लेकिन नेट चार्ज क्या होता है? ज़ीरो। वो नेट चार्ज ज़ीरो कैसे होता है? जैसे अगर हम 2 में -2 ऐड कर दें तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। 5 में -5 ऐड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। इसी तरह से यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि उस एटम के अंदर न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस से बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और प्रोटॉन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों एज अ होल जब आपस में इनका नेट इफेक्ट हम देखते हैं तो ये ज़ीरो आ जाता है। यानी नेट चार्ज एटम के ऊपर ज़ीरो होता है, लेकिन असल में चार्जेस इसके अंदर मौजूद होते हैं। वो चार्जेस किस फॉर्म में होते हैं? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, अभी हमने कहा है कि किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फोर्स फील करे जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो उसको हम चार्ज कहते हैं। तो वैसे तो बॉडीज़ आमतौर पे न्यूट्रल बॉडीज़ होती हैं, जैसे ये बॉडीज़ हैं न्यूट्रल होती हैं, लेकिन बाद दफ़ा बॉडीज़ चार्ज हो जाती हैं। वो चार्जिंग कैसे होती है उसकी एक सिंपल या जो डेली लाइफ में एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि अगर आप बालों में कंघी को करें और कंघी जो है वो उसको आप फिर स्मॉल पेपर्स के करीब लेके जाएं, स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर्स, तो वो उसके साथ उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे पेपर्स, पीसेज ऑफ पेपर्स। या अगर गुब्बारा बैलून जो है उसको बालों में रब किया जाए या किसी कपड़े के साथ रब करके उसको दीवार के साथ चिपकाएं तो वो चिपक जाता है। ठीक है, या जैसे बच्चे स्लाइड लेते हैं जब, तो स्लाइड जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है तो उसमें बच्चे जब स्लाइड के ऊपर स्लाइड हो रहे होते हैं तो वो उनको फील होता है बाज़ दफ़ा कि वो यानी करंट सा फील होता है। बच्चों वो कहते हैं कि इसमें हमें ये हल्का सा झटका सा लगा है, टिंगल उसको कहते हैं। इसी तरह गाड़ी में अगर बंदा बैठा हुआ और गाड़ी से एकदम वो सीट से उतरे तो वो सीट के और उसकी बॉडी के दरमियान जो रगड़ होती है उसकी वजह से चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं, और वो अगर दरवाजे पे उसका हाथ लगे तो वो एकदम उसको एक बार दफ़ा फील होती है, वही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, छोटा सा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फील होता है, टिंगल महसूस होती है। तो ये बॉडी चार्ज किस तरह से होती है? एक नेचुरल टेंडेंसी ये है
कि जब भी हम कोई से दो डिफरेंट बॉडीज़ को फिजिकली इन कांटेक्ट करें आपस में एक दूसरे के साथ, तो चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। वो कौन से चार्जेस ट्रांसफ़र होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ट्रांसफ़र क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। ठीक है, तो जब हम दो डिफरेंट बॉडीज़ को रब करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, अगर आप बालों में कंघी कर रहे हैं तो ये चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है कंघी के और बालों के दरमियान। या अगर बच्चा स्लाइड पे मूव कर रहा है तो वो चार्ज स्लाइड से, जो उसकी स्लाइड है वहाँ से बच्चे के ऊपर वो चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये चार्जेस कौन से किस वजह से बॉडीज चार्ज होती हैं? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉडीज चार्ज होती हैं। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, जैसे अगर हम इस एटम से ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, तो अब इस एटम के ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी देखें इसके ऊपर चार्ज, इस वक्त इसके ऊपर चार्ज ज़ीरो है। कैसे? इसका पॉजिटिव चार्ज है +2e और इसका नेगेटिव चार्ज है e -e प्लस -e, तो हो जाएगा -2e। तो इनका सम अगर हम लें तो ये सम इसका ज़ीरो आ जाएगा। तो इस वक्त ये एटम न्यूट्रल है, नेट चार्ज इसके ऊपर ज़ीरो है। ठीक है, 2e प्लस -2e, तो आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। जैसे x माइनस एक्स, आंसर ज़ीरो आ जाता है। ठीक है, या 2x माइनस 2x, आंसर ज़ीरो आता है। तो 2e माइनस 2e, आंसर क्या आ जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, E क्या है? चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज इक्वल होता है। ठीक है, और वो चार्ज कितना होता है? E। ये अभी हम देखते हैं, E की वैल्यू ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब ये एटम अभी तक तो न्यूट्रल था, लेकिन अगर हम इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए, बाहर चला जाए इस एटम से, तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। तो अब अगर हम इसका चार्ज देखें इस वक्त, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाए मिसाल के तौर पे, तो अब इसका नेगेटिव चार्ज कितना रह गया? इसका पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है 2e, और एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाहर चला गया तो इसका नेगेटिव चार्ज कितना रह गया? -e। तो अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा +1e। यानी अब इस एटम के ऊपर जो, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो जाए तो इस एटम के ऊपर अब चार्ज कितना आ गया? पॉजिटिव। इसको हम पॉजिटिव आयन भी कहते हैं। ठीक है, अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो यही इसी तरह से बॉडीज चार्ज होती है कि जब दो डिफरेंट बॉडीज को हम एक दूसरे के साथ रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाते हैं। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस बॉडी में वो शिफ्ट हुए हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है कि ग्लास, अगर हमारे पास शीशे की एक रॉड हो और उसको हम सिल्क के साथ, रेशम के कपड़े के साथ उसको रगड़ें, तो उस ग्लास के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएंगे कपड़े के, सिल्क में। ठीक है, तो ग्लास के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। और कपड़े के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, ऐड हुए हैं। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं जिस बॉडी में, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये बॉडी चार्ज होती है। ठीक है, अच्छा, तो चार्ज की हमने डेफिनेशन देख ली थी कि चार्ज क्या होता है। चार्ज की, ये चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मैस, लेंथ, टाइम या वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इसी तरह एक फिजिकल क्वांटिटी है चार्ज, और ये वो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की जिसकी वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है बॉडी, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें। ठीक है, या जब उसको हम किसी दूसरे चार्ज के करीब लेके जाएं। चार्ज की जो यूनिट होती है, इसकी ऐसा यूनिट तो है कूलम, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है। ठीक है, और 1 कूलम किसके बराबर होता है? 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड। ये कूलम की डेफिनेशन है। ये एम्पेयर बेसिकली करंट की यूनिट है। करंट जो है ये फ्लो ऑफ चार्ज, इसको हम करंट कहते हैं। ठीक है, चार्जेस का जो फ्लो होता है इसको करंट कहते हैं, और करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। तो कूलम को हम लिखते हैं एम्पेयर इंटू सेकेंड। ये यहाँ से आती है, करंट की इक्वेशन है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। तो करंट की यूनिट एम्पेयर है ऐसा यूनिट, और चार्ज की यूनिट है कूलम ओवर सेकेंड। तो एम्पेयर किसके बराबर आ रहा है? कूलम ओवर सेकेंड।
और यहाँ से अगर हम लोग कूलम लिख लें तो ये सेकंड यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कूलम क्या आ जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसलिए हम कहते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर किसी कंडक्टर में से, ये अगर कंडक्टर है, कोई वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, ठीक है, तो if current flowing through a conductor is 1 ampere, then charge flowing through any cross section of the conductor in 1 second is 1 coulomb, ठीक है। यानी अगर किसी कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा 1 सेकंड में, ठीक है, वो कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, वो होगा 1 कूलम, ठीक है। सो इफ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज 1 एम्पियर, then charge flowing through any cross section of the conductor in 1 second is 1 coulomb। तो ये कूलम की डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, फिर चार्ज की एक और यूनिट भी है, ठीक है, वो है E। उसको हम E लिखते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या प्रोटॉन का चार्ज, उसको भी हम एज अ यूनिट ऑफ चार्ज लेते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं बेसिक चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज बेसिक चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। और वो कितना है, E, और वो उसकी वैल्यू क्या है E की, वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है नेगेटिव में, और प्रोटॉन के ऊपर इतना ही चार्ज होता है पॉजिटिव में, ठीक है। अच्छा, तो ये इक्विवेलेंट है, यानी 1 E चार्ज इतने कूलम्स के बराबर है। अच्छा, यहाँ से हम कूलम को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमने वो इक्वेशन वहाँ पे लिखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 E। तो यहाँ से 1 कूलम क्या हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ के डिवाइड हो जाएगी 1 ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसका मतलब ये है कि 1 कूलम चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल के 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर 1 कूलम चार्ज है, तो या तो उस बॉडी, अगर 1 कूलम नेगेटिव चार्ज है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, एक्स्ट्रा हैं प्रोटॉन्स की तादाद के मुकाबले में, उस बॉडी में इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे। और अगर किसी बॉडी पे +1 कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब है उस बॉडी से इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो चुके हैं, वो बॉडी पहले न्यूट्रल थी, अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन्स से रिमूव कर दें तो उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव में, +1 कूलम, ठीक है। तो ये चार्जेस की 2 टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। 2 तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एलिमेंट्री लेवल पे, बेसिक लेवल पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है, और प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और इनका चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज का, लेकिन इनके साइंस डिफरेंट है। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि हाउ अ बॉडी बिकम्स चार्ज्ड, कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है, तो वो भी आपको बता दिया कि बॉडी चार्ज ऐसे होती है कि जनरली जो बॉडीज है वो न्यूट्रल होती है। जब 2 डिफरेंट न्यूट्रल बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं या उनको फिजिकली इन कांटेक्ट रखते हैं, तो ये एक टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी के चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। इस ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस की वजह से बॉडीज चार्ज होती हैं। और कौन से पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। सो अ बॉडी बिकम्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, ठीक है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू अ बॉडी इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। इस तरह से बॉडीज चार्ज होती हैं। जब हम 2 बॉडीज को रब करते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो रहे होते हैं, उसकी वजह से वो बॉडीज चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर चार्ज की एक और प्रॉपर्टी ये है, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसका मतलब क्या होता है कि टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट।
सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। यानी चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना उसको हम ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, चार्ज ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, इसका मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, और उसके साथ जिस बॉडी में वो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं वो उतनी ही नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो एक बॉडी जितनी किसी जब हम दो बॉडीज़ को रब कर रहे हैं, तो एक बॉडी के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरी बॉडी के ऊपर आएगा, ठीक है। सो चार्ज इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, फिर एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि चार्ज जो है हमारे पास, वो यानी ये नहीं होता कि कोई भी वैल्यू आ जाएगी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज की, बल्कि वो एक स्पेसिफिक बेसिक चार्ज के मल्टीपल्स की फॉर्म में होता है, इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में। उसका मतलब ये है कि अभी हमने देखा था कि जब कोई बॉडी चार्ज होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से होती है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कहा था ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया यहाँ से, तो इस एटम के ऊपर कितना चार्ज आ गया, +1e। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाए तो कितना चार्ज आ जाएगा, +2e। इसी तरह अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाए एटम में तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1e। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाए तो चार्ज कितना आ जाएगा, -2e। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडीज चार्ज होती है तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से चार्ज होती है, तो अगर उन दो बॉडीज के दरमियान या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या दो ट्रांसफर होंगे, या 3 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे। ये तो नहीं हो सकता कि एक पूरा इलेक्ट्रॉन और एक आधा शिफ्ट हो जाए एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। तो इसको हम कहते हैं कि चार्ज इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई। ई जो है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में होता है चार्ज। यानी जब भी कोई बॉडी चार्ज होगी तो उसका चार्ज या तो होगा +-1e, या होगा +-2e, या +-3e। यह नहीं हो सकता कि 1.5e आ जाए, या 2.3e आ जाए, या फ्रैक्शनल वैल्यूज़, ई की फ्रैक्शनल वैल्यूज़ में चार्ज किसी बॉडी के ऊपर नहीं होता, बल्कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ ई। ई की यूनिट्स में क्वांटाइज होता है, यानी वो डिस्क्रीट मल्टीपल्स होते हैं ई के। या तो 1e होगा, और 1e है तो ठीक है, नहीं तो 2e होगा फिर चार्ज, या फिर 2 के बाद कौन सा होगा, 3e। ये नहीं हो सकता 2.1 हो जाए, 2.1e, 2.2e, ऐसा चार्ज किसी बॉडी के ऊपर नहीं हो सकता। इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में होगा चार्ज हमेशा, और वो उसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज ऑलवेज अकर, चार्ज ऑन अ बॉडी ऑलवेज अकर इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई, ठीक है। ई के इंटीग्रल मल्टीपल्स की फॉर्म में किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा, तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है, ई के इंटीग्रल मल्टीपल्स की टर्म्स में होता है चार्ज, ठीक है। 1e, 2e, या प्लस में या माइनस में 5e, 10e, 1000e, ठीक है। इस तरह से फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑफ ई का चार्ज किसी बॉडी के ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि चार्ज बॉडीज चार्ज होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, या 10 होंगे, या 20 होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र अगर हो रहे हैं दो बॉडीज़ के दरमियान, तो उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज आएगा। ये भी इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है। तो वैसे यहाँ में पॉइंट नज़र आ रहा है ये, लेकिन अगर हम इसको पूरा 10⁻18 हटा के इसको सॉल्व करें तो ये जब ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट यहाँ अपने इसके बाद 16 जीरोस और लगेंगे, तो वो एक इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी, ई का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टीज़ हैं कि चार्ज क्वांटाइज भी होता है और चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कांस्टेंट रहती है किसी बॉडी चार्जिंग के प्रोसेस में, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप चार्ज को क्रिएट कर दें या उसको ख़त्म कर दें, बल्कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के दरमियान, ठीक है।